কষা মুরগি মুরবো ট্রাই করবে। উই বাবা। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। आज की हमारी डिश है बंगाल की पॉपुलर डिश चिकन कौशा। इसे बंगाल में कौशा मुर्गीर मांगशो कहते हैं। तो चलिए बनाते हैं कौशा मुर्गीर मांगशो। हमने यहाँ 500 ग्राम बोन वाली चिकन ले ली। बहुत ही आसान रेसिपी है ये, थोड़ी ड्राई ग्रेवी होती है, खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो चिकन है आधा किलो। मैरिनेट करने के लिए 1 टेबलस्पून हम इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। मस्टर्ड ऑयल नहीं है तो कोई भी ऑयल इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून दही, 1 टीस्पून भरकर कश्मीरी मिर्ची पाउडर और 1/4 टीस्पून ही हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून के आसपास नमक मिला देंगे। ½ टीस्पून डाल दिया हमने। बस इतनी ही चीजें जाएगी। मैरिनेट करके रख देंगे। अब मैरिनेशन का जो टाइम है वो आप पर डिपेंड होता है। जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ही बेहतर चिकन बनेगी। वैसे मिनिमम आधे से पौना घंटा कर सकते हैं। चिकन तो मैरिनेट हो गई, एक साइड पर रखेंगे। एक ब्लेंडिंग जार में टमेटो की प्यूरी बनाएंगे। 2 इस तरह से बड़ी साइज के हमने टमाटर ले लिए। बस 2 टमाटरों की फाइन प्यूरी बनाकर तैयार करेंगे। तो अच्छी सी फाइन प्यूरी तो हमने रेडी कर ली, एक साइड पर रखेंगे। थोड़ी मसालों की भी तैयारी करेंगे। बस नॉर्मल घर के ही मसाले जाते हैं इसमें, सिंपल से। एक बोल में कुछ सूखे मसाले मिलाकर तैयार करेंगे। यहाँ 2 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा कश्मीरी मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और ½ टीस्पून जीरा पाउडर है। ये सब एक बोल में डाल देंगे हम। थोड़ा मिर्ची और हल्दी डालकर हमने चिकन को भी मैरिनेट किया था। थोड़ी हल्दी हमने वापस डाली है और मिर्ची भी। थोड़ा पानी डालकर इन मसालों को मिक्स करके रखेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून के आसपास हमने पानी डाला। इंडियन रेसिपीज़ में ज़्यादातर यही मसाले जाते हैं, जैसे मिर्ची, हल्दी, धनिया, ज़ीरा, ऐसे ही मसाले जाते हैं सभी रेसिपीज़ में। लेकिन सबके बनाने के तरीके की वजह से हर रेसिपी एक दूसरे से अलग होती है। तो प्रेपरेशन के तरीके की वजह से सारी रेसिपीज एक दूसरे से अलग होती हैं। इसका भी अपना एक तरीका है प्रेपरेशन का। थोड़ा पानी और डालेंगे। तो ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करें, बाद में टमाटर की प्यूरी बनाएं, मसालों को इस तरह पानी में मिक्स करें, थोड़ी प्याज की कटिंग करें। इतनी देर में चिकन भी रेडी हो जाती है। तो ये डिश बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसे पराठा और पूरी के साथ खाया जाता है। और बंगाल की एक फेमस आइटम है जिसे कहते हैं बसंती पुलाव, उसके साथ इसे खाया जाता है। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी रेडी हो गया। अब चलते हैं ग्रेवी बनाने की तरफ। एक कढ़ाई में हम मस्टर्ड ऑयल ले लेंगे। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून हमने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद इसे बहुत अच्छी तरह गर्म करें, स्मोक निकलने तक। तो इसकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो चली जाती है। तो इसे गर्म होने देंगे। और अगर इन केस आपके पास ये वाला ऑयल नहीं है तो आप जो भी ऑयल इस्तेमाल करते हैं उससे भी बना सकते हैं। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म किया, स्मोक आने तक। फ्लेम को बंद कर दिया है अभी, ताकि ऑयल का टेम्परेचर कम हो जाए। ये पॉइंट पर हमें कोई भी चीज़ नहीं डालनी होती है इसमें, थोड़ी देर के बाद डालेंगे। टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया है ऑयल का, तो हमने फ्लेम को ऑन करके लो पर रख दिया। 2 पीस इसमें तेज पत्ते डालेंगे। 1 तेज पत्ते के हमने 2 पीसेस कर दिए। सूखी लाल मिर्चें 2, 4 हरी इलायची, 3 लौंग और 2 छोटे पीस दालचीनी के भी डाल दिए। बस आधी मिनट पकने देंगे। फिर इसमें प्याज डाल देंगे। तो यहाँ हमने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए और पतला पतला सा स्लाइस कर लिया। आप चाहें तो बिल्कुल बारीक जो हम चॉप करते हैं फाइन, वैसा भी कर सकते हैं। प्याज को अच्छी तरह से हमें लाइट गोल्डन करना है। कलर बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं होना चाहिए। हल्का हल्का जब हमें लगे ये गोल्डन हो रही है, वही पॉइंट तक पकाएंगे। थोड़ी थोड़ी सी प्याज गोल्डन हो गई हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट मिला देंगे 1 टेबलस्पून और इसे लो फ्लेम पर अदरक लहसुन को 2 से 3 मिनट कच्चापन ख़त्म होने तक भुनना है। अच्छी सी खुशबू निकल कर आई है अदरक लहसुन की। जो मसाले हमने मिक्स करके रेडी रखे वो डालेंगे ये पॉइंट पर।
इस तरह से चलाकर डाल देंगे। फ्लेम को थोड़ा सा हाई किया है। मसालों को अच्छी तरह भूनेंगे 1 से 2 मिनट, तेल के अलग होने तक। बहुत अच्छा सा भून लिया हमने। ये पॉइंट पर टमाटो प्यूरी डाल देना है। साथ में डालेंगे हाफ टी स्पून नमक। हमने हाफ टी स्पून नमक चिकन के मैरिनेशन में भी डाला, अभी और हाफ टी स्पून। कम से कम 5 से 6 मिनट टमाटरों के साथ पकाएंगे मसालों को। टमाटरों का भी कच्चापन खत्म करना है। थोड़ा सा हम फ्लेम को लो करके इसे कवर कर देते हैं ताकि तेल अलग हो जाए। 5 से 6 मिनट हो गए। बीच में हमने चेक भी किया था, एक बार ज़रूर चेक करें, ज़रूरी लगे तो पानी का थोड़ा छींटा मार सकते हैं। बहुत अच्छी तरह टमाटर भुना गए हैं, मसालों की अच्छी सी खुशबू आ रही है। चिकन डाल देंगे। हमारी इतनी सारी तैयारियों में चिकन भी अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई। थोड़ा हमने जिसमें टमाटर ग्राइंड किया था उसमें पानी डाला था 2 से 3 टेबलस्पून, उसे अब हमने डाल दिया चिकन के बोल में। सारा मसाला ले लेंगे, कुछ भी वेस्ट नहीं होने देंगे। यहाँ फ्लेम को हमने थोड़ा बढ़ा दिया है। हाई फ्लेम पर हमें इसे 3 से 4 मिनट पकाना है। इस तरह से चलाते रहेंगे। हाई फ्लेम पर अच्छा सा फ्राई किया हमने 3 से 4 मिनट। यहाँ फ्लेम को लो करेंगे। 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे, फिर इसे चेक करेंगे। पानी नहीं डाला है, अपने ही जूसेस में चिकन पकेगी, क्योंकि अब तक चिकन ने पानी रिलीज़ नहीं किया है। हमने कवर कर दिया, फ्लेम को लो कर दिया। चिकन पानी रिलीज़ करेगी और उसी में पककर तैयार होगी। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं। अपने ही जूसेस में चिकन पककर तैयार हो रही है। इसका जो तरीका जो हमने कहा थोड़ा अलग है सबसे, वो ये है कि हमें चिकन में पानी ऐड नहीं करना है और लो फ्लेम पर इसे पकाना है। बस 3 से 4 मिनट से इस तरह से इसे भूनना है, पूरी तरह से स्क्रैप करके। इसीलिए हमने ये ऐसा स्टील वाला कढ़ाई यूज़ किया है ताकि अच्छी तरह से इसे स्क्रैप कर सकें और भून सकें थ्रू आउट। आप देख सकते हैं किस तरह मसाला अच्छा सा तैयार हो गया है। अब प्याज भी पूरी तरह से गल गई है। तो बस ऐसे हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स किया। फ्लेम लो ही है। इसे और 3 से 4 मिनट पकने देंगे, फिर इसे थोड़ा सा चलाएंगे। तो 4 से 5 मिनट और हमने पकने दिया लो फ्लेम पर। बहुत अच्छी तरह चिकन भुना रही हैं। इसे बस इसी तरह जैसे हमने आपसे कहा, इसी तरह नीचे से स्क्रैप करना है, इसे लगने नहीं देना है नीचे और भूनते रहना है। इस डिश में ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती, ये इस तरह की होती है, बिल्कुल ड्राई सी। वैसे आप चाहें तो इसमें ग्रेवी भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके किचन के आप खुद बॉस हैं। तो इस तरह से हमने फिर से चला दिया। दोबारा से पकाएंगे 4 से 5 मिनट लो फ्लेम करके। चेक करते हैं वापस। हमने 4 से 5 मिनट बाद चेक किया था, दोबारा इसे कवर करके रख दिया, एक बार चलाकर। टोटल टाइम हमने चिकन को 25 मिनट पका लिया है, इस तरह से जैसे हमने आपको बताया। आप देख सकते हैं चिकन गल भी गई है और मसाला बेहतरीन तरीके से भुना गया है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। कुकिंग के जो टाइमिंग्स हैं चिकन की साइज़ पर भी डिपेंड होते हैं। अगर ज़्यादा बड़ी चिकन है तो आपको थोड़ी देर ज़्यादा पकाना होता है। फाइनली इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून। 2 हरी मिर्चें जो ज़्यादा तेज़ वाली नहीं है, हमने उसके 4 पीसेस करके डाल दिए। थोड़ा हरा धनिया डालेंगे कट करके। ये देसी घी है, बस 1 टीस्पून। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन जब चिकन गल जाए और हमें लगे कि ये डन हो गया है तभी ऐड करें। ये ऐसा ही सर्व किया जाता है, ड्राई सा। लेकिन जब भी हम कोई भी ग्रेवी या कुछ भी बनाते हैं तो ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। इसीलिए ये पॉइंट पर बस थोड़ा सा हम गरम करके पानी डालेंगे इसमें, ताकि जब हम फ्लेम को बंद कर दें, जब ये पक जाए उसके बाद ये बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो जाए। तो ये पॉइंट पर हमने बस थोड़ा 3 से 4 टेबलस्पून के आसपास पानी डाल दिया। थोड़ा गर्म करके हमने पानी को डाला है ताकि हमारी जो चिकन है उसका टेम्परेचर डाउन नहीं हो जाए। मिक्स करने के बाद बस फाइनली 1 से 2 मिनट पकाना है, फिर इसे सर्व करते हैं।
दोस्तों, कितनी आसान है ये बंगाल की पॉपुलर डिश कौशा चिकन। तो इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आमी ई कौशा मुर्गीर मांसो ट्राई करबो। दोस्तों, हमने कहा कि चलिए हम ये कौशा चिकन ट्राई करते हैं, आपको बताएंगे कि ये कैसी बनी है। खूब ভালো। বাহ, हमको नहीं बुलाया, खूब ভালো। আমি ই কোষা মুরগি মুরবো ট্রাই করবে। উই বাবা, ই ট্রাই করবে। বাবা মশাই, টাটা बाय बाय। तो दोस्तों, जरूर से इसे ट्राई कीजिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना खास ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और जबरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज। लाइक भी कीजिएगा।